हेलो एवरीवन, खुशी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको इंसर्ट में प्रयोग होने वाले लिंक्स ग्रुप के बारे में, हेडर एंड फुटर के बारे में, टेक्स्ट के बारे में और सिंबल के बारे में बताया जाएगा। इन ग्रुप्स का प्रयोग कर आप एमएस वर्ड में ऑफिस के काम को आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो ऑफिस के काम के लिए होम, इंसर्ट और पेज लेआउट का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है होम के अंदर टेक्स्ट के रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपको टेक्स्ट के रिलेटेड लिखावट के संबंधित कोई काम करना हो तो होम का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर आपको टेबल्स, पिक्चर, शेप, वर्ड आर्ट, हेडर एंड फुटर, सिंबल, इक्वेशन, डेट एंड टाइम, ये सब का प्रयोग करना हो तो इंसर्ट का प्रयोग करेंगे। और पेज लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है पेज की सेटिंग के लिए। अगर आपको मार्जिन कम ज्यादा करना हो, ओरिएंटेशन का यूज करना हो, साइज, कॉलम्स का यूज करना हो, तो उसके लिए पेज लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। आज की ये वीडियो इंसर्ट के टॉपिक की वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट पेज लेआउट का होगा, जिसमें आपको पेज की सेटिंग कैसे की जाती है वो सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसका नाम है हाइपरलिंक। लिंक्स के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि अगर अपने नाम से किसी फाइल को या किसी ईमेल को या किसी इंटरनेट के पेज को, किसी फोल्डर को आप जोड़ना चाहें अपने नाम से, तो उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने यहां से यहां तक डेटा को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा। वो नाम कोई भी हो, यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा, हाइपरलिंक पर जाना होगा और हाइपरलिंक पर जाने के बाद जिस फाइल को जोड़ना चाहें, आपके जो कंप्यूटर में फाइल है उसे जोड़ना चाहें तो उसे भी जोड़ सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के किसी पेज को जोड़ना चाहें तो इंटरनेट का यूआरएल कॉपी करके एड्रेस में पेस्ट करना होगा, या यहां पर www.google.com लिखकर ओके पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करिएगा तो ये जो सिलेक्ट किए थे उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब इससे जो आपने जोड़ना चाहा था उसको जोड़ दिया। अब इसे अगर फॉलो करना हो इस लिंक को तो कंट्रोल के साथ यहां पे आपको क्लिक करना होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। ये फाइल तभी खुलेगी जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो इस तरह से अपने नाम से किसी इंटरनेट के पेज को जोड़ा जा सकता है। अगर आप इस लिंक को हटाना चाहें तो यहां से इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में जाकर रिमूव लिंक पर क्लिक करें। अगर आप अपने नाम से किसी फाइल को जोड़ना चाहते हैं या किसी फोटो को जोड़ना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। इसके लिए हमने किसी दूसरे नाम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद किसी एक फाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे कास्टिंग लिंक के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। ये फाइल हम लोग के कंप्यूटर में पहले से मौजूद है, तो यहां से आपको ओके करना होगा। अब देखिए क्रिएट का रंग भी चेंज हो गया। इसका मतलब इस वर्ड से आप जिसे जोड़ना चाहते थे वो जोड़ चुके हैं। अगर उसे ओपन करके देखना चाहें तो कंट्रोल के साथ यहां पर क्लिक करना होगा। इजीली आपको थोड़ा सा वेट करने पर वो फाइल आपकी खुल जाएगी। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अगर आप बंद करना चाहें तो यहां से क्लोज कर दें। इस तरह से इसको क्लोज किया जाएगा। और अगर इस लिंक को हटाना चाहें तो सिलेक्ट करके आपको हाइपरलिंक पर जाना होगा और रिमूव लिंक पर क्लिक करना होगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। अब हम बात करेंगे बुकमार्क की। बुकमार्क का प्रयोग कैसे किया जाता है? अगर आपको अपने पैराग्राफ के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को मार्क करना हो ताकि मैं इजीली वहां पर तक जा सकूं, तब उसके लिए आपको बुकमार्क का इस्तेमाल करना होगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बुकमार्क लगाना चाहा तो बुकमार्क के लिए हमने किसी वर्ड को सिलेक्ट कर दिया। जैसे कोई टॉपिक है उसको सिलेक्ट कर दिया। मान लीजिए बुकमार्क को चलाना है तो बुकमार्क को ही हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया हो। तो जहां पर आपको मार्क लगाना हो उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के लिए आपको बुकमार्क पर क्लिक करना होगा। ये पहले से अगर लिखा हुआ आए तो इसको पहले डिलीट कर दें आप। डिलीट करने के बाद अब देखिए आपने जो नाम लिखा है वही नाम वहां पर टाइप करें और टाइप करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करें। तो अब आप पेज के ऊपर कहीं पर भी रहिएगा, चाहे पेज के ऊपर रहे चाहे आप पेज के नीचे रहे। अगर आपको उस जगह पर जाना हो, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं
मुझे पता नहीं है कि बुकमार्क कहां लिखा हुआ है, मुझे उसी जगह पर जाना है जो मैंने स्पेसिफाई लोकेशन उसको दी हुई थी। तो आप बुकमार्क के ऊपर क्लिक करके सीधा गो टू पर क्लिक करें। तो जैसे ही गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वहीं पर ले जाएगा। ऐसे हम बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाना चाहें तो बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस की। अगर किसी एक पेज से किसी दूसरे जगह पर डायरेक्टली आप जाना चाहें और उस जगह पर आपकी कोई फोटो है या कोई टेबल बना हुआ है या कोई इक्वेशन वहां पर बनाए हुए हैं, तो क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मान लीजिए हमने नीचे एक फोटो लेकर रखी हुई है, जो टॉपिक अभी चल रहा है वीडियो में। इस पिक्चर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहां पर फिगर नंबर 1 है, आपको ओके करना होगा, मतलब यहां पर पहले कैप्शन देना होगा। पिक्चर पर राइट क्लिक करना होगा, तब इंसर्ट कैप्शन देना होगा। जब इंसर्ट कैप्शन का आप यूज कर लीजिएगा तब आपको क्या करना होगा, जहां पर से जाना हो, कहां जाना है वो तो डिसाइड कर लिया आपने, जहां से जाना हो उस जगह को क्लिक करें। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने लिख दिया क्लिक हियर टू गो द इमेज, मतलब आप यहां पर क्लिक करें और सीधा इमेज पर चले जाएं। तो अब आपको यहां पे सेलेक्ट करना होगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद क्रॉस रेफरेंस में जाना होगा। फिगर नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे देखिए फिगर था आपका, वो आप कहां जाना चाहते हैं, एंटायर कैप्शन को ओपन करना चाहते हैं। अब यहां देखिए फिगर नंबर 1 पे क्लिक करना होगा और इंसर्ट कर देना होगा। अब देखिए वही वाला फिगर नंबर 1 यहां आ गया। अब आप कंट्रोल के साथ यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधा आप उस फिगर पर चले जाइएगा। तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले लोकेशन को सेट कर लिया जाता है, फिर जहां से जाना हो वहां से इसका प्रयोग करते हैं। आप अंडो करेंगे तो ये सारी चीजों से हट सकते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। तो ये था लिंक्स ग्रुप। अब हम बात करेंगे अगले ग्रुप की। अगले ग्रुप का नाम है हेडर एंड फूटर। यहां पर देखिए कमेंट लिखा हुआ है, लेकिन कमेंट का प्रॉपर इस्तेमाल आपको रिव्यू में करना है। रिव्यू के अंदर डॉक्यूमेंट की समीक्षा की जाती है, रीचेक किया जाता है इसे, लेकिन हमें कमेंट को यहीं पे पढ़ना है। अब हम बात करेंगे इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फूटर की। हेडर का मतलब होता है पेज के ऊपर के हेडिंग को बनाना, फूटर का मतलब होता है पेज के नीचे फूटर बनाना, और पेज नंबर मतलब पेज का नंबर देना। अगर आप एक पेज के ऊपर हेडर बनाते हैं और हर पेज के ऊपर हेडर चाहते हो तो हेडर का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हेडर पर क्लिक करना होगा और किसी एक हेडर के डिजाइन को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहां से ये देखिए स्क्रॉल अप है, स्क्रॉल डाउन है, यहां से आप किसी भी एक हेडर को सिलेक्ट कर ले। अब जैसे मान लीजिए मैंने बैंडेड का हेडर सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप जो भी लिखेंगे, जैसे यहां जाकर के अगर आप लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसको यहां से क्लोज कर देना होगा। तो इस तरह से हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हेडर की विशेषता क्या है कि आप अगर एक पेज के ऊपर हेडर बनाए रहेंगे तो वो सभी पेज का हेडर बना देगा। ये हेडर का काम होता है। एक पेज के हेडिंग को सभी पेज पर दोहराना हो तो हेडर का इस्तेमाल करना होगा। ये हेडर है। फूटर का काम क्या होता है, पेज के नीचे की हेडिंग को बनाना। फूटर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जो फूटर आपको चाहिए उस फूटर के ऊपर चले जाएं। जैसे मान लीजिए मुझे फूटर चाहिए ब्लैंक, तो आपने ब्लैंक के ऊपर क्लिक किया। अब आप जो भी यहाँ पे मैनुअली अपना लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और लिखने के बाद अगर इसका स्टाइल को चेंज करना चाहें तो आपको मैंने बताया है कि टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी काम है वो होम में होता है। होम में जाके बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, इसका प्रयोग यहां से किया जा सकता है। अब यहां से देखिए क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करना होगा। तो देखिए ये हेडर बन गया और यहां पर फुटर बन गया। हर एक पेज का हेडर और फुटर यहां से बनाया जा सकता है। अगर आप पेज नंबर का इस्तेमाल करना चाहें तो इंसर्ट के अंदर जाकर पेज नंबर पे क्लिक करना होगा। पेज नंबर कहां देना चाहते हैं, पेज पर टॉप में देना चाहते हैं या बॉटम में। अगर टॉप पे क्लिक करिएगा तो ऊपर में पेज नंबर आ जाएगा, अगर बॉटम पर क्लिक करिएगा तो नीचे में पेज नंबर देने का ऑप्शन देगा। अब बॉटम ऑफ पेज के अंदर जाते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, डिजाइन आएंगे। जिस डिजाइन को, जिस स्टाइल को आप सिलेक्ट करना चाहें उस स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर पेज नंबर 4 हो गया। ये हमारा पेज नंबर 4 है, ये हमारा पेज नंबर 3 है। तो इस तरह से हेडर
एंड फुटर ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अंडो करते हैं तो हेडर और फुटर आपके पेज से हट जाएगा। तो हेडर एंड फुटर समझ में आ गया। हेडर मतलब किसी एक पेज की हेडिंग को बनाना, बट द कंटेंट इन द हेडर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज का मतलब पेज के नीचे की हेडिंग्स को बनाना। इसमें भी क्या है कि जो कंटेंट आप देंगे पेज के नीचे वो हर एक पेज पर प्रिंट होगा। और पेज नंबर का मतलब होता है प्रत्येक पेज के नीचे नंबर देना, तो पेज नंबर से दिया जाता है। तो ये है हेडर, फुटर और पेज नंबर। अब हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। अगले ग्रुप का नाम है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको लिखने का एक बॉक्स चाहिए हो जिसके अंदर आप 2-4 लाइनें लिखकर किसी एक जगह पर रखना चाहें, अगर आपको लिखने का कोई बॉक्स चाहिए हो, प्री फॉर्मेटेड बॉक्स चाहिए हो, तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसका यूज किया जाता है वो देखिए। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही इसमें बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स आ गए। अब जिस टेक्स्ट बॉक्स को आप पेज पर लाना चाहें उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको सिंपल कोट लिखना हो तो यहां पर क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद इसे चाहे तो पेज के नीचे भी मूव किया जा सकता है इस तरह से। तो ये काम होता है टेक्स्ट बॉक्स का। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें इसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद जो लिखना चाहें इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो भी आप कोट लिखना चाहें वो कोट यहां लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, लिखने का बॉक्स। इस बॉक्स को आप कहीं पर भी सजा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट नाम का एक टैब ओपन हो जाएगा जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, और देखिए शेप फिल के अंदर अलग अलग कलर है। जिस कलर को आप सिलेक्ट करना चाहें वो कलर को सिलेक्ट किया जा सकता है यहां से। फिर इसके अंदर देखिए यहाँ पे राइटिंग को चेंज किया जा सकता है। जो राइटिंग है उसे अगर आप बदलना चाहें तो यहां से देखिए बदल सकते हैं। कलर को चेंज करना हो, इसके बॉर्डर को चेंज करना हो, तो ये इसका काम होता है। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसे अगर मिटाना चाहें तो क्लिक कर डिलीट बटन प्रेस करना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का मतलब होता है कि अगर आपने यहां पे कोई नाम लिखा है, कोई फुल फॉर्म लिखी हुई है, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे लिख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको यहां से सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही सिलेक्ट करिएगा तो अब यहां देखिए क्विक पार्ट्स लिखा हुआ आएगा। अब क्विक पार्ट्स लिखा हुआ आएगा तो आपको यहां पर सेव सिलेक्शन टू गैलरी पे क्लिक करना होगा, और यहां पर सीपीयू लिखना होगा, और उसके बाद ओके करना होगा। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करिएगा, अब अगर आप कहीं पर भी सीपीयू लिखते हैं और इसके बीच में जाकर F3 बटन का प्रयोग करते हैं तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने आप लिख देगा। एक बार फिर से इसका उपयोग करके देखते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसे यहां से सिलेक्ट करना होगा आपको, और क्विक पार्ट्स में जाना होगा, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करना होगा, और यहां पर लिख देना होगा बायोस। और जैसे ही बायोस लिख करके आप ओके करते हैं तो अब अगर कहीं पर भी आप बायोस लिखते हैं BIOS और बीच में जाकर के F3 बटन का प्रयोग करते हैं तो वो अपने आप लिख देगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अगर आप हटाना चाहें तो यहां से सिलेक्ट कर डिलीट बटन को प्रयोग करना होगा। ये क्विक पार्ट्स का काम है। उसके बाद अगले ऑप्शन का नाम है वर्ड आर्ट। नाम को डेकोरेटिव करके लिखना हो तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हमने वर्ड आर्ट के ऊपर यहां पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसमें अलग अलग स्टाइल है। जिस स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करते हैं वो स्टाइल यहां पर आ जाएगा, और स्टाइल आते ही फॉर्मेट भी आपको ऊपर में दिखने लगेगा। फॉर्मेट सजाने के लिए यूज किया जाता है इसको। अब जैसे यहां पर जो भी आप नाम लिखते हैं, जो भी आप यहां पर नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद इसके कलर को चेंज करना चाहें, इसके स्टाइल को बदलना चाहें तो ये इसके यूज से इसका इसके यूज से इसका कलर
चेंज किया जा सकता है। तो ये इसका काम है। आप वर्ड आर्ट के जगह को चेंज करना चाहें, इसको अगर एक से किसी दूसरे जगह पर रखना चाहें तो बॉर्डर से मूव करना होगा आपको, बीच से नहीं। जैसे ही आप बीच में क्लिक करेंगे तो साइड साइड बॉर्डर बन जाएगा, तब यहां से पकड़कर एक से किसी दूसरे जगह पर इसको मूव करना होगा। ये इसका काम है। इसे अगर हटाना चाहें तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर डिलीट बटन प्रेस करना होगा। तो ये है वर्ड आर्ट का काम। वर्ड आर्ट का प्रयोग इस काम के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं ड्रॉप कैप की। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रॉप कैप पहले से ही ड्रॉप्ड हुआ है। इसे अगर हटाना चाहें तो यहां पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ड्रॉप कैप में जाकर नन कर दें। ड्रॉप कैप का मतलब होता है किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को बड़ा लिखना चाहें तो इसका प्रयोग करना होगा। जैसे ड्रॉप कैप यहां लिखा हुआ है और डी को मुझे बड़ा करना है, तो ड्रॉप कैप में जाना होगा। देखिए इन मार्जिन के ऊपर क्लिक करिएगा तो मार्जिन के अंदर लिखेगा, और अगर ड्रॉप्ड के ऊपर क्लिक करिएगा तो मार्जिन के बाहर लिखेगा। तो आपको ड्रॉप्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब ये देखिए डी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, 3 लाइनों के बराबर है। आप चाहते हैं कि ये केवल 2 ही लाइनों के बराबर हो, तब उसके लिए पहले ड्रॉप कैप को इंप्लीमेंट करना होगा। उसके बाद आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाते ही यहां पर लाइन्स टू ड्रॉप आएगा, और यहां पर जाकर जहां 3 है वहां पर आपको 2 को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही 2 सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए ये ड्रॉप कैप की तरह हो गया। इस तरह से ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को बड़ा करके लिखना चाहें तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ड्रॉप कैप होता है। अब देखिए, अब जो अगला ऑप्शन है उसका नाम है सिग्नेचर लाइन। अगर किसी व्यक्ति के साइन करने की जगह को बनाना चाहें तो सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नेचर लाइन के लिए आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको किसी नाम को लिखना होगा। और यहां पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इस तरह से साइन करने की जगह बनाई जाती है। इस जगह को अगर आप एक से दूसरे जगह पर ले जाना चाहें तो फॉर्मेट में जाना होगा आपको, और जाने के बाद देखिए रैप टेक्स्ट नाम का मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आप इसको इजिली एक से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के साइन करने की जगह को बना सकते हैं। इसे अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। अगर आपको फिर कोई व्यक्ति के साइन करने की जगह बनानी हो तो आपको सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहां पर जाकर के आपको नाम लिखना होगा, और उसके बाद आपको यहां पर ओके पर क्लिक करना होगा। ठीक इसमें भी उसी तरह से करना होगा आपको। फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहां पर क्लिक करते ही यहां पर साइन करने की एक जगह बन जाएगी। तो साइन करने की जगह को बनाने के लिए हम लोग सिग्नेचर लाइन का उपयोग करते हैं। इसे अगर आप हटाना चाहें तो यहां पर क्लिक कर डिलीट बटन का उपयोग करना होगा। अब हम बात करेंगे अगला डेट एंड टाइम का। ये ऑप्शन बहुत इजी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करना होगा। आप अपने पेज के ऊपर अगर डेट या टाइम को लाना चाहें या यहां से हटाना चाहें तो इसके लिए आपको इसका उपयोग करना होगा। डेट एंड टाइम के लिए सबसे पहले डेट एंड टाइम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अलग अलग फॉर्मेट आपको मिलेगा। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट मिलेगा। जिस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करिएगा वो डेट आ जाएगी। और अगर आपको टाइम भी लाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर फिर से डेट एंड टाइम पर क्लिक करना होगा, और ये देखिए टाइम पर क्लिक कर ओके पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये डेट एंड टाइम का काम है। अपने पेज के ऊपर डेट और टाइम को लाने के लिए डेट एंड टाइम का उपयोग किया जाता है। अगले ऑप्शन का नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी दूसरे प्रोग्राम से कोई फोटो को बना करके लाना चाहें तो इसका उपयोग किया जाता है। कैसे इसका उपयोग करते हैं, अगर आप एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट से कोई इमेज बना करके लाना चाहें, या फोटोशॉप से कोई इमेज बना करके लाना चाहें, या कोई पेंट से इमेज बना करके लाना चाहें तो इसका यूज होता है। आपको बिटमैप इमेज पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर पेंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ये एरिया को बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद यहां से देखिए ये बना दिया एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर
यहां पर कर्व बना देते हैं। अब आपको यहां पे जो भी कलर भरना हो इसमें वो कलर भर सकते हैं, जैसे ये और ये। और आपको यहां पर कलर भरने के बाद इसको यहां से क्लोज करना होगा। जब क्लोज करेंगे तो आपकी बनाई हुई फोटो यहां पर आ जाएगी। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब एम्बेडेड इमेज को लाना। आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी इमेज बना करके लाइएगा तो वो एम्बेडेड इमेज कहलाती है। तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। ऑब्जेक्ट के माध्यम से किसी भी इमेज को बना करके लाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब एक एम्बेडेड इमेज को लाना, वो भी किसी दूसरे प्रोग्राम से। अगर आप एक्सेल का चार्ट बना करके लाना चाहें तो इसका यूज किया जाता है। अगर एम्बेडेड इमेज को मिटाना चाहें तो उसके ऊपर क्लिक कर डिलीट बटन का उपयोग करना होगा। तो इसी तरह से ये टेक्स्ट ग्रुप आपका खत्म होता है। आपको टेक्स्ट ग्रुप में अभी बताया गया है टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कैसे करते हैं, क्विक पार्ट्स का उपयोग कैसे करते हैं, वर्ड आर्ट को कैसे चलाते हैं, ड्रॉप कैप का यूज कैसे करते हैं, सिग्नेचर लाइन साइन करने की जगह को कैसे बनाया जाता है। अगर आप अपने पेज के ऊपर डेट और टाइम लाना चाहें तो डेट एंड टाइम का कैसे यूज करते हैं। और एक एम्बेडेड इमेज लाना चाहें, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट लाना चाहें। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो किसी दूसरे प्रोग्राम में बना करके करंट प्रोग्राम में लाया गया हो, वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे सीखेंगे सिंबल ग्रुप के बारे में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंबल। ग्रुप नंबर 7 है ये। सिंबल्स का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के चिन्ह को लाना। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है। अगर आप मैथमेटिक्स का कोई समीकरण यहां पर बनाना चाहें तो इजीली आपको इक्वेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। इक्वेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें बना बनाया इक्वेशन आपको मिलेगा, जैसे एरिया ऑफ सर्कल और भी बहुत सारे इसमें इक्वेशंस आपको मिलेंगे। अगर आप इक्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको इक्वेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे ही इक्वेशन के ऊपर क्लिक करिएगा तो एकदम इक्वेशन के वर्ल्ड में आप आ जाइएगा। एक डिजाइन नाम का आपको एक टैब मिलेगा और इसके अंदर अलग अलग सिंबल, जो सिंबल कीबोर्ड पर मौजूद नहीं रहते हैं वो सारे सिंबल इसके ऊपर मिलेंगे आपको। जैसे अल्फा, बीटा, गामा और भी बहुत प्रकार का इसमें सिंबल आपको मिलेगा। तो ये डिजाइन के अंदर होता है। अब जैसे अगर आप डिजाइन के अंदर जाते हैं और आपको फ्रैक्शन का कोई सवाल लिखना हो तो देखिए फ्रैक्शन का सवाल कैसे लिखा जाता है। फ्रैक्शन के सवाल के लिए आपको सबसे पहले फ्रैक्शन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रैक्शन में अलग अलग प्रकार का फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ फ्रैक्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहां पर कोई भी एक अंक लिख दे, जैसे 3, 4, आगे प्लस का साइन दे। फिर आपको अगर फ्रैक्शन चाहिए तो आपको फिर से फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक कर दे, जैसे 5, 6। फिर आगे जाकर के प्लस का साइन दे और फिर जाकर के यहां फ्रैक्शन का फिर साइन ले और यहां जाकर के लिख दें -7 और 8। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए ये एक सवाल बन गया। तो आप कोई मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अब इसी तरह से अगर कोई दूसरा सवाल बनाना चाहें आप, जैसे मान लीजिए आप रेडिकल का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेडिकल पे क्लिक करना होगा और ये देखिए ये रेडिकल यहां पर आ गया। और जैसे ही रेडिकल आ गया तो यहां पर कोई भी एक संख्या लिख देनी होगी आपको। उसके बाद फिर से अगर रेडिकल चाहिए आपको तो राइट एरो देने के बाद स्पेस दें और उसके बाद यहां पर फिर से रेडिकल में जाना होगा आपको, फिर से रेडिकल पे क्लिक करना होगा और जाकर के यहां पर 32 लिख देना होगा। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसके आगे आकर आपको कुछ लिखना हो तो इक्वल का साइन दे, फिर से यहाँ पे देखिए रेडिकल का प्रयोग करना आसान है। रेडिकल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे मान लीजिए इसके ऊपर अगर आपको कुछ लिखना हो तो उसके लिए स्क्रिप्ट का यूज करते हैं।
बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट पर जाना होगा और यहां पर लिख देंगे 2 और ऊपर में जाकर के लिख देना होगा 7। फिर आगे बढ़ने के बाद डॉट का साइन, फिर अगर आपको एक रेडिकल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहां पर जाकर के आपको लिख देना होगा फिर से 2 और 2 का पावर 5। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो रेडिकल के भी सवाल को आप इजीली यहां पर बना सकते हैं। यहां पर इक्वल का साइन दें और इसको भी एंटर करके छोड़ दें। अगर आपको कोई दूसरा सवाल यहां पर बनाना हो तो वो कैसे बनेगा वो देखिए। मान लीजिए आपने ये बना दिया, यहां पे एंटर कर दिया तो आपका कर्सर नीचे आ गया। अगर आपको इंट्रीगल का यूज करना हो तो इसके लिए फिर इक्वेशन पे क्लिक करना होगा। देखिए ये इंट्रीगल है। इंट्रीगल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद ये देखिए इंट्रीगल का आ गया साइन। अब यहां पर जाकर के मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया u, फिर स्पेस देने के बाद एक फ्रैक्शन लिया। अब यहां पर क्लिक करके लिख दिया dv और यहां पर जाकर के लिख देते हैं हम लोग dx। फिर आगे जाते हैं और जाकर के यहां लिख देते हैं dx इक्वल uv। फिर अगर आपको कोई इंट्रीगल का साइन चाहिए हो तो यहां पे इंट्रीगल के ऊपर क्लिक करना होगा और यहां जाकर के लिखना होगा v। फिर अगर आपको यहां पर फ्रैक्शन का यूज करना हो तो फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहां लिखना होगा dv और dx। मतलब इसका यूज करना बहुत आसान है। जिस तरह का आप यूज करना चाहें उस तरह का यूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स आपको कोई क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के आपको इक्वेशंस मिलेंगे। इक्वेशंस का अलग अलग साइन भी मिलेगा आपको और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन भी मिलेंगे, जैसे मैट्रिक्स, जैसे फंक्शन, जैसे विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट मिलेंगे, जैसे लार्ज ऑपरेटर मिलेगा आपको, इंट्रीगल मिलेगा, रेडिकल मिलेगा, स्क्रिप्ट, फ्रैक्शंस मिलेंगे और ये सब उसके सिंबल हैं अलग अलग। जहां आप सिंबल का यूज करना चाहें वहां यूज कर सकते हैं। तो अब करते हैं इसको डिलीट। अब अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है सिंबल। सिंबल्स का मतलब होता है वैसे सिंबल्स को लेना जो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं रहते हैं। जैसे एक टेलीफोन का सिंबल लेना हो, एक बुक का सिंबल लेना हो, एक कैंडल का सिंबल लेना हो, तो इस तरह के सिंबल्स को लेना चाहें। एक ट्रेडमार्क का सिंबल लेना हो, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंबल में लिखा है दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट ए स्पेशल सिंबल that are not on your keyboard like copyright, trademark, Unicode character। अब जिस तरह का आपको सिंबल लेना हो, सिंबल के ऊपर जाकर मोर सिंबल पे क्लिक करना होगा और मोर सिंबल में जाकर के ये देखिए यहाँ फॉन्ट होता है, इस फॉन्ट में जाकर के आपको विंगडिंग्स लिखना होगा और जैसे ही विंगडिंग्स लिखिएगा तो अलग अलग यहाँ सिंबल आ जाएगा, जैसे सीजर का, पेंसिल का, टेलीफोन का। तो जिस सिंबल को आप लेना चाहें उस सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और इंसर्ट कर देना होगा। तो जैसे ही इंसर्ट करते हैं हम तो वहां पर एक सिंबल आ गया। इसमें बहुत सारे सिंबल्स मौजूद रहते हैं, जैसे देखिए ये इसके ऊपर क्लिक करके ये देखिए ये भी सिंबल लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई सिंबल चाहिए हो तो उसके लिए हमने यहाँ विंगडिंग्स 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। 2 के ऊपर क्लिक करिएगा तो 2 में अलग सिंबल्स मिलेंगे आपको। 3 के ऊपर क्लिक करिएगा तो 3 के अंदर अलग सिंबल्स मिलेंगे आपको। ये सब इसका काम होता है। सिंबल्स को लेना चाहें तो इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप सिंबल्स का प्रयोग हिंदी टाइपिंग के लिए करना चाहें तो उसको भी इजीली इसमें किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में कोई नाम लिखना हो तो आप होम में जाकर के यहां पर सबसे पहले कृतिदेव फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो कृतिदेव फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद जो वर्ड आपको याद है, जैसे अगर आपको मान लीजिए लिखना हो क तो डी को प्रेस करें और अगर कोई दूसरा वर्ड आपको याद नहीं है कि वो वर्ड कहाँ है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। कहां से? सिंबल में जाएंगे, मोर सिंबल पे जाएंगे और जाने के बाद फॉन्ट में जाकर आपको कृति देव 010 लिखना होगा और उसके बाद एंटर करना होगा। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो इसमें बहुत सारा हिंदी का सिंबल आ जाएगा। अब जो सिंबल आपको लेना हो उस सिंबल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है ये चंद्र बिंदु को कैसे लिया जाता है तो इसका देखिए शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, Alt+
0161 इस तरह से इसको लिया जाता है। जिसे भी लिखना हो वो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। और ऊपर जाइएगा तो यहां पर आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिलेंगे, अलग अलग सिंबल मिलेंगे। जिस सिंबल के ऊपर क्लिक करिएगा वो सिंबल आएगा। जैसे Alt 0170 से नीचे का र आता है, Alt 0170 से इस सिंबल को लिया जाता है। अब इसको यूज करना हो आप इजिली यहां यूज कर सकते हैं। Alt 0161 देखिए, Alt 0170 देखिए। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। सिंबल्स से अलग अलग सिंबल्स को भी लिया जा सकता है और सिंबल से हिंदी टाइपिंग को भी इजिली किया जा सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।